एक खतरनाक गुंडा रोज परिमला के घर आता है, उसके सामने उसकी बेटी को छेड़ता है, परिमला को धमकी देता है कि अगर 2 दिन में तुमने अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं करवाई तो मैं उसे उठा ले जाऊंगा। बेचारा गरीब पिता उस खतरनाक गुंडे से डर रहा था। फिर एक दिन उस गुंडे का मर्डर हो जाता है, पर सवाल ये है कि उसका कातिल कौन है, परिमला या उसकी बेटी या फिर कोई और। सवाल का जवाब आपको हैरान करने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम परिमला की प्योर मिडिल क्लास फैमिली को देखते हैं। घर में 2 बेटियां हैं, बड़ी बेटी शक्ति और छोटी बेटी मधु। दोनों कॉलेज में पढ़ाई कर रही हैं। परिमला की पत्नी का नाम है सोनिया और ये प्योर मिडिल क्लास फैमिली किराए के घर में रहती है। हर मिडिल क्लास फैमिली की तरह परिमला की कमाई से घर का खर्च चलाना मुश्किल होता है, तो परिमला भी कंजूसी करता है और गिन गिन कर पैसे खर्च करता है। बड़ी बेटी शक्ति एक लड़के सनी से प्यार करती है। उसकी लव लाइफ अच्छी चल रही थी, परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक से सब कुछ बदल जाता है। एक लोकल गुंडा वर्गीस परिमला के घर आता है। बीच सड़क पर सबके सामने परिमला से कहते हैं कि आपकी बेटी मधु मेरी लवर नहीं, मेरी लाइफ है। परिमला उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम ये बहुत गलत कर रहे हो। तभी बड़ी बेटी शक्ति आती है। शक्ति को वर्गीस के बारे में कुछ पता नहीं था। वो कहती है कि अगर दोबारा यहाँ आया ना तो मार डालूंगी। वर्गीस कहता है कि अगर तू मधु की बहन नहीं होती तो मैं तेरे मुंह पर एसिड फेंक देता। वर्गीस धमकी देकर चला जाता है। परिमला घर के अंदर आता है। वो डरा हुआ था, लेकिन शक्ति कहती है कि पापा ऐसे लफंगों से डरने की जरूरत नहीं है। तब परिमला कहता है कि जिस लड़के को तुमने मारने की धमकी दी है वो कोई मामूली लफंगा लड़का नहीं है, वो एक बहुत बड़ा गुंडा वर्गीस है। 12 साल पहले एक गैंगस्टर ने उसके पापा को मार दिया था, तो बदला लेने के लिए वर्गीस ने उसकी पूरी गैंग का कत्ल कर दिया और अब खुद की एक गैंग चलाता है। वर्गीस के बारे में जानकर अब शक्ति भी उससे डरने लगती है। अगले दिन दोनों बहनें कॉलेज जा रही होती हैं। तभी वर्गीस आता है। वो जबरदस्ती मधु के साथ एक सेल्फी लेता है तो दोनों बहनें भड़क जाती हैं। शक्ति उसे फोटो डिलीट करने के लिए कहती है तो वर्गीस बीच बाजार में शक्ति के मुंह पर अंडा फेंकता है तो शक्ति डर जाती है। उसे लग रहा था कि अंडे में एसिड है। वर्गीस सबके सामने शक्ति का मजाक उड़ाता है। दूर खड़ा परिमला ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन बेचारा अपनी बेटियों को बचाने के लिए कुछ कर भी नहीं पाता। वर्गीस हर दिन उसके पूरे परिवार को परेशान करता रहता है। फिर दिवाली वाली रात परिमला अपनी बेटियों के साथ दिवाली मना रहा था। तभी वर्गीस आता है। वो परिमला को धमकी देता है कि अगर कल सुबह तुमने अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं करवाई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। वो धमकी देकर चला जाता है, लेकिन इधर मधु परिमला को दिखाती है कि वर्गीस ने उसका फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया है। वो परिमला को बताती है कि एक दिन बाजार में उसने जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ बदतमीजी की थी। ये सुनकर परिमला को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने पूरे परिवार को एक साथ बिठाता है, कहता है कि वर्गीस ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हम उसे मार दें? पूरा परिवार एक सेकंड में वर्गीस को मारने के लिए तैयार होता है। फिर सब डिस्कस करने लगते हैं तो मधु कहती है कि कत्ल करने के बाद पुलिस केस होगा और हम पकड़े जाएंगे। जिसके बाद ये लोग वर्गीस को कत्ल करने का प्लान कैंसिल कर देते हैं और परिमला पुलिस की मदद लेने के बारे में सोचने लगता है। लेकिन अगली सुबह जब परिमला अपने पूरे परिवार के साथ मंदिर से वापस आ रहा था तो रास्ते में भीड़ लगी हुई थी। शक्ति और मधु भीड़ के अंदर घुसकर देखती हैं तो सामने वर्गीस की लाश पड़ी हुई थी। वर्गीस की मौत के बारे में जानकर पूरा परिवार शॉक्ड हो जाता है। चारों एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। परिमला की पत्नी उससे पूछती है, कल रात ही आप उसे मारने की बात कर रहे थे और आज आपने उसे मार डाला। परिमला कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन तुम भी तो कह रही थी कि अगर वो मेरे सामने आ गया तो मार डालूंगी। पूरा परिवार अजीब कश्मकश में था। हर किसी को लग रहा था कि वर्गीस के कत्ल में तीनों में से किसी एक का हाथ है। सब एक दूसरे को शक की निगाहों से देख रहे थे। इधर पुलिस स्टेशन में हम इंस्पेक्टर एम परुमन को देखते हैं। वो वर्गीस के मर्डर केस की जांच कर रहा था, लेकिन वर्गीस के कई दुश्मन थे। एम परुमन को समझ में नहीं आ रहा था कि वर्गीस का मर्डर किसने किया होगा, क्यों किया होगा। तभी शक्ति का बॉयफ्रेंड सनी भी पुलिस स्टेशन आता है।
वो अपनी बाइक चोरी होने की कंप्लेंट करने के लिए आया हुआ था। इधर घर पर परिमला परेशान होता है, देखता है कि उसकी बेटी मधु भी उदास रहने लगी है। वजह पूछने पर मधु रोने लगती है, कहती है कि मैंने वर्गीस को नहीं मारा, वही मेरे पीछे पड़ा हुआ था, तो मैंने खुद ही उसका नंबर निकाल कर उसे डांटने के लिए कॉल किया था कि आज के बाद मुझे परेशान मत करना। लेकिन अगले दिन वो अपनी माँ के सामने मुझे परेशान कर रहा था। उसकी माँ भी मुझे अपनी बहू कहकर बुला रही थी, तो गुस्से में मैंने वर्गीस के मुंह पर मुक्का भी मार दिया था। उसका चेहरा पांडा जैसा सूज गया था। यह सब बताते हुए मधु को हंसी आ रही थी, तो परिमला का सिर घूमने लगता है। वो समझ जाता है कि उसकी बेटी ने बहुत सारी बातें छुपा रखी हैं। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर एम परमन वर्गीस के कातिलों को ढूंढ रहा था। वर्गीस ने जिनसे भी झगड़ा किया था, एम परमन हर उस गुंडे से पूछताछ कर रहा था। कॉलेज में ड्रग सप्लाई करने वाले गुंडों को भी पकड़कर वर्गीस के कातिलों के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। दूसरी तरफ वर्गीस की मां अपने बेटे के मौत की गम में रो रही थी। गैंग के लड़कों से कहती है कि जो भी मेरे बेटे के कातिल को ढूंढ कर लाएगा, मैं उसे बहुत बड़ा इनाम दूंगी। जिसके बाद गैंग का हर लड़का वर्गीस के कातिल को ढूंढना शुरू कर देता है। इधर अगली सुबह परिमला ऑफिस जा रहा था, तभी मकान मालिक उसे रोक लेता है। बताता है कि तुम्हारी बेटी को परेशान करने वाले लड़के का कत्ल हो गया है। परिमला हैरान होने का नाटक करता है, लेकिन मकान मालिक कहते हैं कि पुलिस वाले तुम्हारे पास इंक्वायरी करने के लिए जरूर आएंगे। मैं इन सब चक्करों में फंसना नहीं चाहता, तो तुम मेरा घर खाली कर दो। परिमला रोने का नाटक करता है, कहता है कि उस मर्डर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। घर खाली करवाना चाहते हो तो कम से कम 3 साल का समय दे दो, उसके बाद मैं खाली कर दूंगा। मकान मालिक गुस्से में अपना दांत पीसने लगता है और परिमला चुपचाप ऑफिस चला जाता है। दूसरी तरफ जांच में एम्परमन को पता चलता है कि वर्गीस कोई मामूली गुंडा नहीं था, स्मगलर भी था। आसपास के सारे कॉलेज में उसकी गैंग के लड़के ड्रग सप्लाई करते थे। उसका एक पार्टनर था मुस्तफा। जब से वर्गीस का मर्डर हुआ है, मुस्तफा भी गायब था। तो अब एम्परमन मुस्तफा को ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन अगले ही दिन समंदर किनारे उन्हें मुस्तफा की लाश मिलती है। किसी ने उसका भी मर्डर कर दिया था। एम्परमन के लिए यह जांच अब और भी मुश्किल होती जा रही थी। इधर घर पर सोनिया ये सोच सोच कर डर रही थी कि न जाने कब पुलिस वाले आएंगे और हमें गिरफ्तार कर लेंगे। इसी बीच में शक्ति अपने बॉयफ्रेंड सनी को लेकर घर आ जाती है। वो सनी को अपनी माँ और मधु से मिलवाती है। अपनी माँ से कहती है कि मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ और इसी से शादी करूंगी। सोनिया यह सब सुनकर शॉक्ड हो जाती है, कहती है कि तुझे शादी की बात करने के लिए यही टाइम मिला है। ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी खिड़की के बाहर पुलिस की गाड़ी देखकर इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एम्परमन पूछताछ करते हुए इनके मोहल्ले में आ चुका था। डर के मारे इनकी हालत खराब हो जाती है। शक्ति जल्दी जल्दी में सनी को लेकर वहां से चली जाती है। इधर एम्परमन मोहल्ले में एक सीसीटीवी कैमरा देखता है तो उसकी फुटेज लेकर पुलिस स्टेशन चला जाता है। इधर शाम को परिमला घर आता है तो घर पर उसे अग्नि साक्षी नाम के एक आदमी का लेटर मिलता है। उसने लिखा था कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे परिवार में से किसी एक आदमी ने उस वर्गीस का मर्डर किया है। मुझे 20 लाख दे दो, नहीं तो सारे सबूत पुलिस वालों को दे दूंगा। लेटर पढ़कर परिमला, उसका परिवार डर जाता है। सब एक दूसरे पर शक करने लगते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता था कि मर्डर किसने किया है। तभी परिमला को गांव से एक कॉल आता है। पता चलता है कि उसकी बहन की तबीयत खराब है, तो अपनी बहन की देखभाल करने के लिए परिमला गांव चला जाता है। दूसरी तरफ एम्परमन सीसीटीवी फुटेज देखता है। वर्गीस और मधु का कॉल रिकॉर्ड चेक करता है तो पता चलता है कि दिवाली वाली रात मधु ने वर्गीस को कॉल करके मिलने के लिए बुलाया था। ठीक उसी टाइम पर मधु ने अपने चाचा को भी कॉल किया था। उस रात मधु के चाचा और मामा दोनों परिमला के घर आए थे, लेकिन परिमला से मिले बिना ही वापस चले गए थे। कुछ टाइम के लिए वर्गीस, मधु के मामा और चाचा, इन तीनों का लोकेशन एक ही जगह पर था, जिसके बाद पुलिस वालों के शक की सुई परिमला और उसके घर वालों की तरफ घूम जाती है। इधर गांव में परिमला के बहन की मौत हो जाती है। परिमला अपने घर पर कॉल करके सोनिया को बेटियों के साथ गांव आने के लिए कहते हैं।
तभी परिमला का भाई और उसका साला दोनों उसके पास आते हैं। बताते हैं कि दिवाली वाली रात शक्ति के कहने पर दोनों वर्गीस से मिलने के लिए गए थे। उससे इंस्टाग्राम वाला फोटो डिलीट करने के लिए कह रहे थे, लेकिन वो नहीं मान रहा था। तो उनके बीच झगड़ा हो गया। गुस्से में दोनों ने वर्गीस को धक्का दिया तो उसका सर पत्थर से टकरा गया और उसकी मौत हो गई। यह सुनकर परिमला की हालत खराब हो जाती है, लेकिन परिमला का भाई और साला दोनों ऐसे बात कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। वो कहते हैं कि अभी फिलहाल के लिए बहन का अंतिम संस्कार करते हैं, बाद में पुलिस क्या करेगी वो देख लेंगे। इधर घर पर मधु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पहली बार वो अपने घर वालों के सामने कबूल करती है कि वर्गीस उसका पीछा करता था तो उसे भी अच्छा लगता था। उसके दिल में भी वर्गीस के लिए फीलिंग्स थी। दूसरी तरफ वर्गीस के साथी गुंडे उसकी माँ से कहते हैं कि वर्गीस मधु को परेशान करता था, उसकी बहन पर एसिड फेंकने की धमकी दी थी, तो शायद उन लोगों ने ही वर्गीस का कत्ल किया होगा। गुस्से में वर्गीस की माँ पूरी गैंग को लेकर परिमला के घर जाने लगती है। इधर एम्परुमन भी पूरी फोर्स को लेकर परिमला के घर पहुंचता है तो पता चलता है कि घर पर ताला लगा हुआ है। परिमला का पूरा परिवार उसकी बहन के अंतिम संस्कार के लिए गांव चला गया था। एम्परुमन मकान मालिक को पकड़ता है, उसे परिमला को कॉल करने के लिए कहते हैं, लेकिन परिमला का फोन बंद आ रहा था। एम्परुमन उसे किसी भी तरह से वापस बुलाने के लिए कहते हैं। पुलिस वाले चले जाते हैं तो वर्गीस की माँ पहुंच जाती है। वो भी मकान मालिक को धमकी देती है कि अगर वो लोग वापस नहीं आए तो मैं तुझे मार डालूंगी। बेचारा मकान मालिक फंस चुका था, वो परेशान हो जाते हैं। इधर गांव में परिमला बुरी तरह से डरा हुआ था। उसे लग रहा था कि पुलिस वाले कभी भी आकर उन्हें पकड़ लेंगे। परिमला को डरा हुआ देखकर उसका भाई खुद को रोक नहीं पाता और आखिरकार उसे सच्चाई बता देता है कि उस रात हमने वर्गीस को पीटा था, लेकिन जब हम वहां से निकले तब वो जिंदा था। हमने उसे नहीं मारा, उसका असली कातिल कोई और है। ये सुनते ही परिमला को थोड़ी सी राहत मिलती है, लेकिन मामला फिर से उलझ जाता है। सवाल अब भी वही था कि वर्गीस का कत्ल किसने किया। खैर अगले दिन परिमला अपने पूरे परिवार के साथ वापस गांव आ जाता है, लेकिन उसका परिवार अब भी डरा हुआ था। इधर मकान मालिक को अग्नि साक्षी का दूसरा लेटर मिल जाता है। इस वाले लेटर में उसने लिखा था कि तुम्हारी बेटियों में से किसी एक ने उसका मर्डर करवाया है, उसका वीडियो मेरे पास है, सबूत चाहिए तो 30 लाख देना पड़ेगा। मकान मालिक लेटर खोल कर पढ़ लेता है। वो परिमला के कमरे में जाता है, उन्हें घर खाली करने के लिए कहता है, लेकिन शक्ति भड़क जाती है, कहती है कि इस तरह से किसी का लेटर पढ़ना कानूनन अपराध है, मैं आपको इसके लिए जेल भिजवा सकती हूँ। मकान मालिक सोचता है कि ये कैसी लड़की है, खुद कत्ल किया है और मुझे जेल भेजने की धमकी दे रही है। अगले दिन परिमला इंस्पेक्टर से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है। सोचता है कि इंस्पेक्टर से मिलकर सारी गलतफहमी दूर कर दूंगा, लेकिन एम्परुमन पुलिस स्टेशन में नहीं था तो मुलाकात नहीं हो पाती। इधर मधु कॉलेज जा रही होती है, तभी वर्गीस के गुंडे मधु को दौड़ाने लगते हैं। वो मधु को पकड़कर वर्गीस की माँ के पास लेकर जाते हैं। वर्गीस की माँ को लग रहा था कि मधु ने वर्गीस का कत्ल करवाया होगा। वो मधु को मारने वाली थी कि तभी वर्गीस का एक साथी बताता है कि वर्गीस इस लड़की से प्यार नहीं करता था, वो तो गोमती से प्यार करता था। गोमती भी उससे प्यार करती थी, लेकिन फिर उनका ब्रेकअप हो गया और ब्रेकअप के बाद टाइम पास के लिए इस लड़की का पीछा कर रहा था। ये सुनकर मधु का दिल टूट जाता है। वर्गीस की माँ उसे छोड़ देती है। इसके बाद वर्गीस की माँ पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस स्टेशन के सामने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर खुद को आग लगाने की कोशिश करती है। एम्परुमन से कहती है कि अगर मेरे बेटे के कातिल को नहीं पकड़ा तो मैं खुद को आग लगा लूंगी। एम्परुमन कहते हैं कि मुझे 10 दिन का टाइम दो, मैं उसे पकड़ लूंगा। लेकिन अगले ही दिन एम्परुमन पूरी फोर्स के साथ वर्गीस के घर पहुंच जाते हैं। पुलिस वाले घर पर रेड मारते हैं तो घर के अंदर से उन्हें ड्रग्स का पैकेट मिल जाता है। एम्परुमन समझ जाता है कि वर्गीस के साथ मिलकर उसकी माँ भी ड्रग्स का धंधा करती है। वो उसे अरेस्ट करने वाला था, लेकिन वो हाथ छुड़ाकर भाग जाती है। इधर अगले दिन पुलिस वाले गोमती के पास जाते हैं, उससे पूछताछ करते हैं तो गोमती बताती है कि मैं तो उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैंने उससे ब्रेकअप किया ताकि वो सुधर जाए, मैंने उसका खून नहीं किया। गोमती के खिलाफ भी उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि वर्गीस और उसके साथी मुस्तफा को किसने मारा।
पुलिस वाले कातिल को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन अगले दिन एक और मर्डर हो जाता है और इस बार कत्ल हुआ था वर्गीस की माँ का। अब यहाँ से हालात बिगड़ जाते हैं। पुलिस वालों के लिए ये एक सीरियल मर्डर केस बन जाता है। वो अब हर हाल में कातिल को पकड़ना चाहते थे। तभी कांस्टेबल एम्परमन को बताता है कि जब आप थाने में नहीं थे तो परिमाला आपसे मिलने के लिए आया था। उसने कहा था कि आप उसके घर मत आना, वो खुद आपसे आकर मिलना चाहता है। ये सुनकर एम्परमन तुरंत गाड़ी निकालता है और सीधे परिमाला के घर पहुंच जाता है। उन्हें घर पर देखते ही सोनिया कहती है कि आप लोगों ने तो आने में बहुत देर कर दी, हम तो कई दिनों से आपका इंतजार कर रहे थे। यह सुनकर एम्परमन हैरान हो जाता है, हमारा इंतजार क्यों कर रही थी? खैर वो परिमला की दोनों बेटियों को अपने सामने बिठाता है, उनसे पूछताछ करना शुरू कर देता है। तो ये लोग सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनने का नाटक करते हैं। इंस्पेक्टर के सामने अजीब अजीब बहाना बनाते हैं, एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे होते हैं, लेकिन ये नहीं जानते थे कि इंस्पेक्टर पहले से ही अपनी जांच पूरी करके आया था। वो शक्ति से उसके बॉयफ्रेंड सनी के बारे में पूछता है तो शक्ति कहती है कि वो तो बहुत अच्छा लड़का है, मेरा बहुत ख्याल रखता है। तब इंस्पेक्टर बताता है कि वो एक ड्रग डीलर है और वर्गीस का कातिल भी वही है। ये सुनकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। शक्ति तो मानने को तैयार ही नहीं थी कि सनी ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन एम्परमन बताता है कि उस रात जब तुम्हारे मामा और चाचा वर्गीस की पिटाई कर रहे थे, ठीक उसी वक्त सनी भी वर्गीस को मारने के लिए घात लगाकर बैठा हुआ था। तुम्हारे चाचा के धक्का देने के बाद वर्गीस का सर पत्थर से टकरा गया, जिसके बाद वो दोनों भाग गए थे, लेकिन वर्गीस जिंदा था। जिसके बाद सनी ने पीछे से एक तार लेकर घायल वर्गीस का गला घोंटकर उसे मार डाला था। दरअसल सनी, वर्गीस और मुस्तफा तीनों पार्टनर थे, लेकिन वर्गीस ने सनी का माल चुराकर दूसरी पार्टी को बेच दिया था और उसी गुस्से में सनी ने वर्गीस का खून कर दिया। परिमला कहते हैं कि जब आप जानते थे कि मेरी बेटियों का इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं है, तब भी आप हमारे घर क्यों आए हो? तो एम्परमन कहते हैं कि सनी ने आपकी बेटी के पास 50 लाख का माल छुपाया है, वही लेने आए हैं। यह सुनकर शक्ति भड़क जाती है। तो एम्परमन कहते हैं कि तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो और सनी से खुद ही पूछ लेना। शक्ति उसके साथ पुलिस स्टेशन जाती है और शक्ति के पूछने पर सनी उसे अपनी सारी सच्चाई बता देता है। उसे बताता है कि जब मैं पहली बार तुम्हारे घर आया था तो मेरे पास एक पैकेट था। पुलिस को देखकर डर के मारे पैकेट तुम्हारे घर में एक बॉक्स में छिपा दिया था। परिमला तुरंत सोनिया को कॉल करके उस बॉक्स के बारे में पूछते हैं तो सोनिया बताती है कि घर की साफ सफाई करने के बाद मैंने वो बॉक्स भंगार वाले को बेच दिया था। मतलब कि वो माल अब कहाँ है कोई नहीं जानता। आखिर में एम्परमन शक्ति से पूछता है कि कॉलेज में तुम्हारे साथ एक लड़का पढ़ाई कर रहा था, नवीन, क्या तुम उसे जानती हो? शक्ति कहती है कि हाँ, वो तो मेरे छोटे भाई जैसा था। तो एम्परमन बताता है कि वो मेरा बेटा था। और इसी के साथ कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। दरअसल एम्परमन का बेटा नवीन जिस कॉलेज में था, सनी और वर्गीस की गैंग वाले उसी कॉलेज में ड्रग सप्लाई करते थे। नवीन ने प्रिंसिपल से उनकी शिकायत की थी तो गैंग के लड़कों ने नवीन को बहुत मारा था, उसे जबरदस्ती नशा करवाया और ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हो गई थी। एम्परमन अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहता था, लेकिन कानून ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि वर्गीस की पहुंच बहुत ऊपर तक थी। तब एम्परमन ने चुपके से सनी के साथ एक डील की थी। सनी वर्गीस और उसके सभी साथियों को मार देगा, बदले में एम्परमन उसके सारे रिकॉर्ड मिटाकर एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका देगा और इसीलिए सनी ने उन सबको मार डाला। सबसे आखिर में हम देखते हैं कि परिमला अपने परिवार को बताता है कि अग्नि साक्षी बनकर घर पर चिट्ठियां भेजने वाला कोई और नहीं, वो खुद ही था। वो घर वालों को डराकर सच्चाई कबूल करवाना चाहता था, लेकिन अब सच्चाई सब जान चुके थे। जिसके बाद परिमला अपने पूरे परिवार के साथ घर खाली कर देता है और एक नई शुरुआत के लिए निकल जाता है। इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।